Assalamualaikum dear all. Welcome back to another fresh episode of AutoCAD session. I am Isa Khan Jidoon from Golden Sand Engineering Services. Dear all, in previous lecture I have discussed one of the most important component of our house plan, which is our door. I have discussed how to make it, how to draw it, how to insert it in our house plan. And I hope you understood that video very well. Today inshallah we will move forward and will discuss the second most important component of our house plan, which is our window. We will discuss how to draw it, how to use it, and how to insert it in our house plan. So viewers, without wasting any time, let us get right into the AutoCAD screen. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. Dear all, लेक्चर नंबर 14 का स्टार्ट लेते हैं. व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 14 भी हमारा इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा लेक्चर नंबर 13, जिसमें हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि हमारे हाउस की जो घर के दरवाजे हैं, डोर हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा, सीखा, बनाया और उन्हें इंसर्ट किया. उसी तनासब से, उसी लिहाज से आज का जो लेक्चर है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि पहले वाला, क्योंकि एक घर में अगर दरवाजे इम्पोर्टेंट हैं तो खिड़कियां भी उतनी ही अहमियत की हामिल हैं. जी हाँ व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर 14 में हम लोग ये देखेंगे कि ऑटोकैड के अंदर काम करते हुए हम 2D विंडोज़ अपने ग्राउंड फ्लोर प्लान में, अपने एक हाउस प्लान में एक 2D विंडो कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या निज़ाम होता है, विंडो का साइज़ कितना रखना है, और विंडो का साइज़ किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, और उसके बाद इस विंडो को उठा के हमने इंसर्ट कैसे करना है. तो इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलने वाले हैं. सो व्यूअर्स, वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और बीच में से स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है वो स्किप करने से हमसे मिस हो जाता है, फिर वो इसकी एक मेन चीज़ होती है जो हमें माइंड में रखनी होती है. सो व्यूअर्स, एक प्रॉपर स्टार्ट लेते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल की कमांड देता हूँ और मैं ज़रा सा कलर अपने इसका चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा. ओके, रेक्टेंगल की कमांड में क्यों दे रहा हूँ मैं आपको ये बताता हूँ. वेट कीजिए, आप देखिए रेक्टेंगल की कमांड में यहाँ सपोज करता हूँ कि 30 फीट क्रॉस 40 फीट की ये मैंने एक रेक्टेंगल दे दी. थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और जूम भी कर लेते हैं. अच्छा, मैंने रेक्टेंगल की कमांड इसीलिए दी है कि मैं यहाँ पे आप लोगों को एक सपोज करवाना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सपोज करें आपकी ये एक रूम है, ये किसी घर का एक कमरा है. ड्राइंग रूम कंसिडर कर लें, इसे किचन कंसिडर कर लें, इसे बेडरूम कर लें. ये एक कमरा है हमारे पास, ठीक है, चारों साइड वाला क्लोज एक कमरा है. अब कमरे आपको मैंने बताया था बनाने के लिए उनकी जो बाउंड्री वॉल होती है, जितनी भी दीवारें घर में होती हैं उनकी कुछ मोटाई होती है, उनकी कुछ विड्थ होती है. अगर हम ब्रिक्स यूज़ करते हैं तो वॉल की विड्थ होगी 9 इंचेस, ब्लॉक्स यूज़ करते हैं तो वॉल की विड्थ होगी 6 इंचेस. अब सपोज मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ब्रिक्स, कॉमनली वो यूज़ होती हैं, तो जो ब्रिक्स की होती है वो 9 इंचेस विड्थ होती है. तो यहाँ पर मैं ऑफ सेट कितने का दूँगा, ऑफ सेट का आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कहाँ कहाँ यूज़ पड़ता है. अब मैं यहाँ पे ओ एंटर प्रेस करूँगा. अब करेगा स्पेसिफाई ऑफ सेट डिस्टेंस, मैं जस्ट 9 लिख के एंटर प्रेस करूँगा. कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सेलेक्ट किया और उसे यहाँ अंदर मैंने लोकेशन दे दी. अगर मैं बाहर देता तो वो बाहर भी कर सकता था, बल्कि हमने अंदर देनी है. ठीक है व्यूअर, ये हमारा हो गया एक प्लॉट रेडी. आप कह रहे हैं हमारा एक सपोज किया हमने कि ये हमारा एक रूम है, आप इसे एक बेडरूम कंसिडर कर लें. अच्छा, अब बेडरूम में हमने क्या करना है, इस बेडरूम में व्यूअर्स हम एक विंडो इंसर्ट करनी है. मुझे 2 विंडोज इंसर्ट करनी है. एक विंडो से मुझे राइट साइड पे इंसर्ट करनी है और एक जो इसका टॉप है, इसका जो आखिरी वाला जो ये वाला कॉर्नर है, ये जो मैंने सिलेक्ट किया है, ये जो ग्रीन किया है, एक यहाँ पर मैंने विंडो इंसर्ट करनी है. मैंने 2 विंडोज इंसर्ट करनी है. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम थोड़ा सा कर लेते हैं. अब आपने इस चीज़ का फैसला करना है कि विंडो का साइज़ कितना होगा. उसका फैसला आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा आप DAL की कमांड, मैंने आपको डायमेंशन कमांड सिखाई हुई है, आप ज़रा इस चीज़ को मैयर करें कि आपकी जो विड्थ है ये हमने कितनी रखी थी. ये व्यूअर्स है 30 फीट. 30 फीट की हमने अगर विड्थ रखी हुई है तो 30 फीट में अगर हमारा मोस्ट कॉमनली जो आएगा, जो विंडो हमारी बनेगी, तो वो 6 फीट मोर देन एनफ होगी इस साइड के लिए. ठीक है, 6 फीट या आप 7 फीट भी रख सकते हैं. 6 to 7 फीट हमारे लिए बहुत ज़्यादा होगी. अब सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर 6 फीट की विंडो बनाने लगा हूँ. व्यूअर्स, कितनी की 6 फीट की विंडो. अब विंडो बनाने से पहले मैं ज़रा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ताकि बल्कि ब्लैक कर देते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें और क्लियर होती जाएँ. ओके, अब
अब व्यूअर्स आपने क्या करना है, यहाँ से बातें सीखने वाली हैं। यहाँ तक तो गपशप थी, कुछ भी नहीं था, गपशप थी, टोटली गपशप थी। अभी हमने यहाँ पर 6 फीट की विंडो लगानी है, जो टॉप एरिया है यहाँ पर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन की कमांड देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम विंडो की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइन की कमांड देंगे L एंटर, दे दी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप इस लाइन के मिड पॉइंट में आएंगे। मिड पॉइंट का ये सिंबल होता है ट्राइंगल टाइप का, ये ऑटोकैड खुद बता देता है आपको, ये मिड पॉइंट है। आपने इस मिड पॉइंट पर क्लिक करके ऊपर की तरफ लेके जाना है, जो ऊपर हमारे 9 इंचेस का गैप है ना, हमने नीचे ऑफसेट लिया, ऑफसेट वाली लाइन से स्टार्ट करके जो मेन रेक्टेंगल की लाइन है वहां तक इसे क्लिक करके ले जाए, एस्केप प्रेस करें बस। ये देखें, ये मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ ये। इसके बाद आपने लेना है ऑफसेट, ओ एंटर प्रेस करेंगे। अब वो कह रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, यहाँ से फैसला करने वाली बात है। अब आप मुझे बताएं कि विंडो हमने लगानी है 6 फीट की, तो 6 फीट की विंडो लगाने का मतलब है आप ऑफसेट कितने का लेंगे? आप ऑफसेट 3 फीट का लेंगे। क्यों? 1 मिनट कमांड से बाहर निकलते हैं। आप जब 3 फीट का ऑफसेट लेंगे, इस लाइन का 3 फीट लेकर इस तरफ जाएंगे और फिर 3 फीट ऑफसेट कमांड लेकर लाइन का इस तरफ लेके जाएंगे। 3 फीट इस तरफ, 3 फीट इस तरफ, कितना हो गया? टोटली 6 फीट। ये हमने इसलिए किया ताकि हमारी विंडो वॉल के मिड में आए। विंडो हमेशा व्यूअर्स वॉल के मिड में होती है। विंडो जहाँ होती है उसके राइट और लेफ्ट साइड पर हमारा जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर 3 फीट का ऑफसेट ले लो, 3 फीट लिखकर एंटर प्रेस किया। आप करें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करके इस तरफ दे दिया इसका ऑफसेट, और एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके मैंने इसका ऑफसेट इस तरफ दे दिया। अभी आप लोगों को समझ आई बात? अभी मैं आपको जरा सा इसको मेजर करके बताता हूँ, देखेंगे आप, ये टोटल 6 फीट होगा कि विंडो हमारी कोई 6 फीट की रेडी होने वाली है। ये देखें, ये 6 फीट। अभी आप 6 फीट को समझ आइए आपकी कि ये जो ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक मिड में से लाइन लगाई, ठीक है, उसका ऑफसेट ले लिया। अगर 6 फीट की विंडो लगानी है तो 3 फीट का ऑफसेट ले लें। अगर मैं कहता हूँ 7 फीट की विंडो लगानी है, फिर आप 3 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट लेंगे दोनों साइड पर। 8 फीट की विंडो है, बस उसका हाफ करते जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड स्टेप की तरफ जाते हैं। अगेन लाइन की कमांड दें। अब ये आगे ईजी है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट पॉइंट आपने जो लाइन है इस तरफ से उठाएं या इस तरफ से उठाएं, इसका मिड पॉइंट देखेंगे, ये इसका मिड पॉइंट है ना। यहाँ से आप लोग क्लिक करके आगे आते जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। एक उस लाइन के मिड पॉइंट से उठाकर इस लाइन के मिड पॉइंट पर टच कर दिए। अभी लास्ट स्टेप हमारे पास, लास्ट 2 स्टेप रह गए हैं। अब अगेन ऑफसेट की कमांड देंगे, अगेन जी हाँ, ओ एंटर प्रेस करेंगे, और ये हमेशा के लिए यूनिवर्सल रूल है। अब जब इसके बाद जो ऑफसेट आपने लेना होता है, वो जो मिड वाली लाइन हमने भी लगाई है, ये जो मैंने लाइन लगाई, ये ना, अब हम इसका ऑफसेट लेने जा रहे हैं, ठीक है। इसका ऑफसेट लेने के लिए अब यूनिवर्सल रूल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी कि आपने 1 इंच का ऑफसेट लेना है। कितने का? 1 इंच का। 1 लिखकर एंटर प्रेस कर दिया, ओके। 1 लिखकर आपने ऊपर भी ऑफसेट दे दिया, 1 लिखकर आपने नीचे भी ऑफसेट दे दिया। यहाँ से आप लोग, अब लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 2 मिड वाली चीज़ों को डिलीट करना है। एक मिड वाली ये वाली लाइन जो बिल्कुल स्टार्ट में लगाई थी, और इसके बाद ये जो बिल्कुल इसके बाद लगाई थी ये वाली मिड लाइन। देखें, ये वाली मिड लाइन में अगेन देखने कौन सी मैं कह रहा हूँ। एक तो जो बिल्कुल स्टार्ट में लगाई थी मिड पॉइंट से ना, एक ये वाली, और एक यहाँ से जो इन 3 लाइन में से जो मिडिल वाली लाइन है, इस लाइन को डिलीट करेंगे आप। ये हमारी विंडो होगी व्यूअर्स रेडी। अब आप लोग चेक कर सकते हैं इसे बाकायदा कि ये हमारी 6 फीट की विंडो है। ये देखिए 6 फीट की विंडो। और मैंने ये बात आपको क्लियर की थी कि विंडो के दोनों साइड्स पर हमारा डिस्टेंस सेम होता है। आप लोग अपने अपने घरों में भी चेक कर सकते हैं। आप उस चीज़ को भी वेरीफाई कर लेते हैं कि आया डिस्टेंस कुछ सेम है कि नहीं यार। ये 11 फीट 3 इंचेस, 11 फीट 3 इंचेस। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें कुछ समझ आना शुरू हो गई होंगी कि देखें हमारी विंडो कैसी, हमारी विंडो ये मिड में आके लगी है। अब ये मैं चीज़ों को डिलीट करता हूँ। अब थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन इसलिए करते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि एक विंडो और हम जल्दी में बना लें ताकि चीज़ें हमारी और अच्छी तरह क्लियर हो जाएं। अब ये जो लाइन है, जो लेंथ है हमारी इसकी, एक्चुअली इस प्लॉट की या इस जो रूम की, उसे हम जब अगर इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं फिर उस हिसाब से विंडो लगाते हैं। ये 40 फीट की है, तो या 40 फीट के लिए आप ऑलमोस्ट 16 फीट की विंडो लगाएंगे। अब जो काफ़ी बड़ी विंडो बनने वाली है, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप मेरे साथ बोलना है क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिड पॉइंट ढूंढ के वहाँ पर लाइन लगानी है जो 9 इंचेस का गैप है। अब सपोज जूम इन कर लेते हैं
अब जी इसका मिड पॉइंट देखते हैं कहाँ, ये इसका मिड पॉइंट आ गया, लाइन लग गई, डन। अब 16 फीट की विंडो है तो ऑफसेट कितने का लेंगे, 8 फीट का। ओ एंटर, समझा गई बात, 8 फीट लिखकर एंटर प्रेस किया और इसके अलावा एक ऑफसेट ऊपर और इसको फिर सिलेक्ट करके एक ऑफसेट नीचे, ये आप लोग देख सकते हैं। एक लाइन वो लग गई और एक लाइन ये लग गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने लाइन की कमांड देनी है वंस अगेन। अब लाइन की कमांड देके आपने क्या करना है, यहाँ से इसे उठा के इसके मिड पॉइंट से उठा के जाके इधर आपने अटैच कर दी। अगेन आपने क्या करना है, इस लाइन का जो ऑफसेट मैंने बताया था 1 इंच का लास्ट स्टेप है, बस वो लेना है। ओ एंटर 1 इंच के लिए अपने सिंबल कोई नहीं डालना, 1 लिखकर एंटर प्रेस करना है जस्ट। ये इसका ऑफसेट इस साइड भी इस साइड भी। अब सिर्फ लास्ट स्टेप क्या मैंने आपको बताया था, एक मिडिल वाली लाइन जो स्टार्ट में लगाई थी और जो इन तीनों लाइनों के दरमियान में एक लाइन है, ये इन्हें आप डिलीट कर देंगे तो ये आपकी विंडो रेडीमेड हो गई व्यूअर्स। अब विंडो की दोनों से आप पहले विंडो का देख लेते हैं कि 16 फीट की विंडो हमारे पास आखिर बनी भी है कि, ये आप लोग देख लें 16 फीट की विंडो व्यूअर्स हमारे पास एक बिल्कुल रेडी हो गई है। तो व्यूअर्स दिस वाज ऑल अबाउट विंडोज। हमने ये देखा कि 2D विंडोज को हम कैसे क्रिएट करते हैं, हमें इसे इंसर्ट कैसे करते हैं, विंडो का साइज सेलेक्ट करते वक्त हम किस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं। हमें जस्ट देखना होता है कि यार वो जो है स्पेसिफिक जो वॉल है उसकी लेंथ आखिर कितनी है। अगर लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, लाइक जहाँ पर 40 थी तो मैंने 16-17 की विंडो रख ली, ऊपर कुछ 25 थी तो मैंने वहाँ पे 6-7-8 की विंडो रख ली। तो अपनी साइज़ पर डिपेंड करना होता है कि आपने विंडो अपनी कैसे लगानी है। विंडो का एक दफ़ा मैं रफ बोल देता हूँ व्यूअर्स, रफ बोल देता हूँ व्यूअर्स। किसी भी लाइन के मिड पॉइंट से आप इसका जो ऑफसेट हमने लिया हुआ है 9 इंच का या 6 इंच का, उतनी लाइन लेंगे और दूसरी लाइन से अटैच कर लेंगे। अब वो जो लाइन आपने लगाई मिड पॉइंट से उसका ऑफसेट लेंगे। सपोज 8 फीट की विंडो है तो 4 फीट का दोनों साइड पर आप ऑफसेट ले लेंगे। अब जो राइट साइड वाली ऑफसेट लाइन है या लेफ्ट साइड वाली, उसके मिड पॉइंट से लेकर जो अगला ऑफसेट लिया हुआ है आपने वहाँ तक आप एक लाइन लगाएंगे। अब उस लाइन का ऑफसेट लेंगे 1 इंच का, 2 ऊपर भी नीचे भी। लास्ट स्टेप में आपने दोनों मिड वाली लाइंस को डिलीट कर देना, आपकी विंडो बन जाएगी। फिर आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ लाजमी छोड़ के जाया करें। और आपको ऑटोकैड के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ मेरा नीचे दिया होता है, आप मुझे किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।